दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। चैनल है एसएम हार्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे देश के सबसे चर्चित और सबसे मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो आज के डेट में जो हत्याकांड हुआ है, मौमिता देवनाथ, जो एक लेडी डॉक्टर थी कलकत्ता की, जिसको निर्ममता से जिस तरह से हत्या की गई, जिस तरह से क्रूरता किया गया है, जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया गया है, वो हमारे देश पे कहीं न कहीं एक ब्लैक स्पॉट है, एक ऐसी काली साया है, ऐसी धूमिल छवि है जो कभी ना खत्म होने वाली, अविस्मरणीय है। दोस्तों, आखिर हमारे समाज में इस तरह से हो क्यों रहा है? जो एक लेडी डॉक्टर थी जिसका काम था लोगों की जान बचाना, जिस तरह से क्रूरता किया गया है, जिस तरह से उसको मारा गया है, जिस तरह से उसके देह के रग रग शरीर को तोड़ दिया गया है, जिस तरह से आंखों को फोड़ दिया गया है, जिस तरह से क्रूरता किया गया है, वो हमारे देश में मानवता को शर्मसार करती है। और उससे बड़ी दुखद बात है, हम जिस नारी शक्ति की बात करते हैं, हम कहते हैं कि नारी का सशक्तिकरण होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो आज तो नारी का सशक्तिकरण हुआ, एम्पावरमेंट भी हुआ, नारी आगे ही बढ़ी, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? जब इस तरह से जघन्य अपराध हो रहा है, नित्रंस हत्या हो रहा है, इस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही है, इस तरह से उसका बलात्कार हो रहा है, इस तरह से उसकी हत्या हो रही है, फायदा क्या? उससे भी बड़ी दुखद बात क्या है कि जहां की राजा, जहां की महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वहां ऐसी घटना होगा तो कैसे होगा? क्या उम्मीद कर सकता है? महिला एम्पावरमेंट की बात हुआ, वीमेन एम्पावरमेंट की बात हुआ, तो इतना एम्पावरमेंट हुआ कि उस राज्य की मुख्यमंत्री, जो राजा है, जो शासक है, जो मालिक है, जो ऑल इन ऑल है, वो ममता बनर्जी है। और उससे बड़ी दुखद बात है, देश की जो सर्वे सर्वा है, देश की राष्ट्रपति है, देश की जो मालिक है, देश का जो सत्ता की जो बागडोर है, देश के जो सर्वोच्च पद पे है, वह हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इन लोग को होते हुए इस तरह से जो मानवता का शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं, और इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आज घटना के कितने दिन बीत गए? एक सप्ताह से ज्यादा लगभग बीत गए। तो होना तो ये चाहिए कायदे से कि वैसे जो अपराधी हैं, जो मानवता को शर्मसार करते हैं, उसको अगले दिन का सुबह का सूरज नहीं देखना चाहिए, अगले दिन का सुबह का सूरज उसको नहीं देखना चाहिए। इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह से उस पर लगाम लगानी चाहिए, तब जाके एक मैसेज जाता है, एक सत्ता की धमक होती है, एक शासन की धमक होती है। इस तरह से क्राइम करेंगे तो हमको इस तरह से सजा मिलेगी। और यहां तो कोर्ट कचहरी की बात क्या है, करोड़ों करोड़ केस पड़ा हुआ है, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल। उससे क्या फायदा है? यहां तो डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस। जब तक आप टाइम बाउंड पे सजा नहीं दीजिएगा, जब तक एक सत्ता की धमक नहीं दिखलाइएगा, जब तक एक सत्ता का पावर नहीं दिखलाइएगा, जब तक एक खौफ नहीं पैदा कीजिएगा, ऐसे सत्ता से मतलब क्या है? ऐसे नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या है? ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? जहां हम अपने बेटी को बचाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं। तो आज हम इन सब बातों को देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। और महिला मुख्यमंत्री क्या कर रही है? क्यों नहीं वैसे अपराधी को तुरंत इनकाउंटर किया गया? क्या जरूरी उसको जेल की सजा को पीछे भेजने की? उस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए आपको एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और वो कानूनी पचड़ी में पड़ने से बढ़िया है आपकी इतनी पुलिस फौज है लंबी चौड़ी, शासन की, प्रशासन की इतनी फौजें हैं, आप उसको देखिए, त्वरित कार्रवाई कीजिए, तुरंत कार्रवाई कीजिए, तब जाके घटना पे लगाम लगेगी। नहीं तो इससे क्या होता है, अपराधी का मनोबल बढ़ता है, एक घटना के बाद दूसरे को अंजाम देते हैं, तीसरे को अंजाम देते, तमाम तरह की घटनाएं अंजाम होते रहती है। और सबसे बड़ी दुखद बात है, जिस देश में उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री है, उसके शासन है, वहां की राजा है, वहां की सर्वे सर्वा है राज्य की, और प्लस देश की हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इन लोग के नाक के नीचे इतनी निर्मम हत्या हुई है, इतना घृणित हत्याकांड हुआ है,
एक लेडीज डॉक्टर जो लोगों की जान बचाती है, जो ड्यूटी पर है, जो अपने ऑन ड्यूटी पर है, तैनात है, अपने फर्ज को अदा कर रही है, अपने ड्यूटी को निभा रही है, उसकी इस तरह से निर्मम हत्या कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती है और पूरे अंतरात्मा को झकझोर देती है। तो कैसे इन सब बातों से बचा जाए? देखिए, एक इसमें एक्शन होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। वैसे अपराधी को इमीडिएट कार्रवाई करके सुबह का सूरज नहीं देखना चाहिए, विद इन 24 आवर्स इस सबको शूट एट साइड करना चाहिए, तब जाके सत्ता का धमक पता चलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, चूँकि हालांकि हम किसी का फेवर नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो एन केन प्रकार जिस तरह से जो कृत्य करते हैं, जिस तरह से माफिया राज स्थापित करते हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं, उसको जो इनकाउंटर करते हैं वो गलत भी नहीं करते हैं। वैसे उस बात का हम समर्थन भी नहीं करते हैं, बट गलत भी नहीं करते हैं, क्योंकि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा होना चाहिए। क्योंकि इन लोग को वही भाषा समझ में आती है, वो कानूनी पचड़े में इन लोग वो सब कानून से कबड्डी खेलना जानते हैं। कानून की इतने लूप होल्स हैं, इतने उसके कमियां हैं, ये सब खूब कबड्डी खेलना जानता है कानून से। आप कानूनी पचड़े में पड़िएगा, पता चला कि 50-50 साल तक केस ही चल रहा है और क्राइम किए जा रहा है, गुंडागर्दी किए जा रहा है, साम्राज्य स्थापित किए जा रहा है, आप केस किए जा रहे हैं। देखिए, आपको महाभारत की बात याद दिलाते हैं। महाभारत में क्या था कि जब ये पांडव लोग को जब अज्ञातवास हुआ था 1 साल का, इन लोग को 1 साल अज्ञातवास था, माने देश निकाला हुआ था इन लोग को 12 साल के लिए, पर 1 साल अज्ञातवास हुआ था। तो उस दौरान जो मत्स्य नरेश, एक देश में इन लोग गए थे जहाँ मत्स्य देश था, वहाँ पे नरेश थे। तो वहाँ पे इन लोग 5 पांडव जो है अपना कोई रसोइया काम कर रहा था, घोड़सवारी का देख रहा था, अपना देखभाल कर रहा था। और उसमें जो सबसे जो बड़े भाई थे इसके युधिष्ठिर, वो वहाँ जो मत्स्य नरेश थे उनके यहाँ मतलब उनका सेवादार थे, सेवक थे, या कंग कहिए, साथ में उनको अपने पासा वसा खेलते थे तो साथ देते थे। लेकिन वो मत्स्य नरेश को ये पता नहीं था कि ये पांडव लोग हैं, ये अज्ञातवास की बात की है। तो उस समय जो द्रौपदी थी, उसको भरे दरबार में मत्स्य नरेश का, जो मत्स्य देश का जो उस समय सेनापति था कीचक, उसने उसको अपमान किया था, उसको दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, उसको बेइज्जती करने का प्रयास किया था, उसके साथ दुष्कर्म करने का, उसको छवि धूमिल करने का प्रयास किया था। तो उसको क्या हुआ, जब द्रौपदी आई और बोली, रोते हुए बोली, राजा के पास गई, तो राजा से ज़्यादा शक्तिशाली वहाँ का सेनापति था कीचक। कीचक को इतना पावरफुल था कि उसको कुछ नहीं कर सकते थे। वहाँ के जो मत्स्य नरेश, जो मत्स्य देश के राजा थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, उसके आगे लाचार और विवश थे। तो लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पांडव हमारे पास अज्ञातवास के दौरान है। तो वो अपने आप को असहाय महसूस किए, कुछ नहीं कर पाए। तो हालांकि बात चली गई, मतलब उस समय वो रसोइया काम कर रहे थे अपना भीम। तो रात की बात है, तो उसके गए थे, आपको उसके बाद गई अपने, माने एक दूसरे को पता नहीं है कौन क्या है। वो भी अपना जो मत्स्य देश की राजा थी उसकी नौकरानी के रूप में, उसको महारानी के नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। द्रौपदी उसकी सेवादार थी, महारानी की सेवादार थी। और एक दूसरे को जो इन लोग जानते नहीं थे कि हम लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन किसी तरह से मेल मुलाकात हुआ। और ये जो अपनी जो हस्बैंड थे, चूँकि इसकी द्रौपदी के 5 पति थे, बोले कि ऐसा ऐसा अपमान हुआ। यह सब कुछ देख ही रहे थे, या तो माने युधिष्ठिर हुआ या तो भीम हुए, सब बात को पता चला ऐसा हुआ। तो भीम ने बोला कि तुम्हारे साथ जिसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया वो अगले दिन का सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। और यही हुआ, वहाँ पे उसको रात में ही मार दिया गया कीचक को। दर्दनाक मौत मिली, उसको पटक पटक के गला घोंट कर उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा गया। तो क्या होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि जो इस तरह से दुष्कर्म करने का प्रयास मात्र करे उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। दुष्कर्म करना तो बड़ी बात है, हत्या करना तो बड़ी बात है, जो बुरी नज़र डाले उसको भी इस तरह से मौत की सजा मिलनी चाहिए। उसको समाज में
देश में कोई योगदान नहीं है, वो सब देश के नाम पर कलंक है, इंसानियत के नाम पर कलंक है। तो जिस तरह से कीचक को अगले दिन का सूरज देखने का मौका नहीं मिला, ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी ऐसा ही रूल्स बनाना चाहिए, रेगुलेशन बनाना चाहिए कि जो इस तरह का प्रयास करते हैं, कुकर्म करने का प्रयास करते हैं, दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, चाहे कभी कभी तो छोटी छोटी बच्ची का इन लोग बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो वैसे लोगों को अगले दिन का सुबह का सूरज देखने का कोई अधिकार नहीं है। वो जितना जल्दी दुनिया से उठ जाए वो अच्छा है। तो हमारी भी श्रद्धांजलि अर्पित है मौमिता देवनाथ को, और उसने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा, सैल्यूट है उसके जज्बे को। और हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं ऐसे घटनाओं को लगाम लगाया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए, और एक शासन की धमक होनी चाहिए कि कोई भी गुंडे मवाली इस तरह के जो माने मानवता को संसार करने वाला जो इंसान है, आदमी है, वो कभी ऐसी जरूरत न कर सके, ऐसी कठोर सजा मिले। जो इस तरह के घृणित काम करे उसको अगले दिन का सुबह का सूरज देखने का मौका न मिले, इस तरह से इन लोग व्यवस्था करें शासन प्रशासन। और महिला का एम्पावरमेंट हुआ है, सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन उसको धरातल पर दिखना चाहिए। महिला सुरक्षित होनी चाहिए। महिला क्या, हम तो कह रहे हैं महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको सुरक्षित होना चाहिए। हर जान की कीमत होती है, हर जान का महत्व होता है, हर जान का अपना अपना अस्तित्व है। लेकिन जो दुष्कर्मी है, जो मानवता का संसार करते हैं, उनको अगले दिन का सुबह सूरज नहीं दिखना चाहिए। 24 आवर्स के अंदर उनको मार देना चाहिए, उसको धरती से उठा देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।